आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं ना, ठीक है, किसी भी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, तो अगर हमें ऑलरेडी इस चीज़ का पता हो कि आगे जिस भी रास्ते पर हम जा रहे हैं, ठीक है? अगर तो हमें इस चीज़ का नहीं पता कि उसमें आगे चल के रास्ता कैसा होगा, अगर कोई खड्डा है या कोई भी जंप है, तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि आगे रास्ता कैसा है, तो हम अचानक से जब उस खड्डे में जाएँगे या फिर उस जंप के ऊपर जाएँगे, ठीक है? तो हमें वहाँ पे चोट भी लग सकती है या एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी पता हो कि इस रास्ते पे अगर मैं जा रहा हूँ, तो आगे चल के मुझे ये मसला आएगा या ये जंप आएगा या खड्डा आएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले से हम एहतियात कर लेंगे, जिसकी वज़ह से हम ईज़िली वहाँ से गुज़र सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मकसद यही था कि अगर आप इस फ़ील्ड के अंदर आए हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में हैं, तो आपको ये जो मसले हैं, ये आपको लाज़मी फ़ेस करने पड़ेंगे, ठीक है? हर पर्सन जो भी मेटाफोर्स के ऊपर ज्वाइन है या नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी फील्ड के अंदर यानी किसी भी कंपनी के ऊपर ज्वाइन है, तो उसको ये मसले लाजमी आते हैं, ठीक है? सो आज का जो हमारा टॉपिक है, कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी मेटाफोर्स ज्वाइन पर्सन, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि हमें जो इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कम, ठीक है? तो देखिए, हम जब मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं या किसी भी हम नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं, तो सबसे पहला जो मसला होता है ना, सबसे पहला इशू होता है, वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? यानी कि हमें तो ये लगता है कि हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन हकीकत में हम जब ज्वाइन करते हैं या हम न्यूली होते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है? आपको ये लग रहा होता है कि ये जो सीनियर्स होते हैं या जिनकी बड़ी-बड़ी टीमें हैं, जो सेशंस दे रहे होते हैं, इनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही कॉन्फिडेंस है, तो ये चीज़ नहीं होती है। हर इंसान के अंदर स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है? कोई भी पर्सन हो ना, किसी भी तरह का हो, ठीक है? तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है? लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता ही आता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि जो सीनियर्स हैं या जो जिनकी बड़ी-बड़ी टीमें हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके स्टार्टिंग में ही पहले ही दिन से उनके पास कॉन्फिडेंस था, ठीक? ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है? हर पर्सन के पास जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आएँगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी और ज़रूर होगी, ठीक है? आपको कॉल करने पे हम घबराते हैं, ठीक है? किसी से कॉल करनी हो हम डर रहे होते हैं, किसी के सामने जाने से डर रहे होते हैं, किसी को बिज़नेस प्लान शेयर करना हो, ठीक है, तो हम डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा। क्यों डर रहे होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है? इसको हमने कम कैसे करना है या इस पे काबू कैसे पाना है या इसको कैसे ठीक करना है, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ़ ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमें कौन-कौन से इश्यूज़ या कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ता है मेटाफोर्स को जॉइन करने के बाद, ठीक है? अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, वो ये है कि टू मच डिफिकल्ट, ठीक है? हमें ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है? बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होता है कि आप लोगों को ये लगता है कि इसमें यानी कि हमने अगर ज्वाइन किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? ये जो सीनियर्स हैं जिनकी टीमें बनी हुई हैं, इनके साथ तो बस ऐसे ही गए थे और इनके स्टार्टिंग में यानी कि टीम बनना स्टार्ट हो गई थी, ऐसा नहीं होता है। हर पर्सन को इस चीज़ में यानी कि जब स्टार्ट करता है उसके लिए मुश्किलें आती हैं, ठीक है? मुश्किलात आती हैं, आपको भी आएँगी, ठीक है? अगर आप ये सोचते हैं कि हमें ये सिर्फ़ मसले-मसाइल आ रहे हैं, दुनिया के जितने भी सारे मसले हैं हमारे साथ ही लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम ही आगे से लोग बातें सुना रहे हैं, ठीक है? और किसी को तो ये मसले आ नहीं रहे हैं, हमारे सीनियर्स की टीमें बन रही हैं लेकिन हमारी टीम नहीं बन रही है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या ये बहुत ही मुश्किल वर्क है, ठीक है? तो फिर आपके लिए ये और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये चीज़ है, आपको जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये लगता है, ज़रूर लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल है, ठीक है? लेकिन आपने इस पर जो है ज़्यादा फ़ोकस करेंगे ना कि ये बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये तो चीज़ गलत है, ठीक है? लेकिन ये जो मसला है ये आपको ज़रूर आएगा जब आप इस फ़ील्ड में आते हैं, तो आपको ये भी इश्यू आता है कि आपको कभी-कभार ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत ही स्टार्टिंग में जब हम जॉइन करते हैं, हमें स्टार्टिंग में तो हम किसी की अर्निंग प्रूफ देख के या कहीं न कहीं से मोटिवेट होके जॉइन कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन आगे चल के हमें इस पे बहुत ही ज़्यादा मसला आता है जब ये हमें आगे काम करना पड़ता है, वर्किंग करते हैं, रिजेक्शंस मिलती हैं, तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, ठीक है? लेकिन इस पर भी हमने कैसे काबू पाना है ये भी आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है? ये बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ का पॉइंट है, ठीक है? इस पर आपने ध्यान से इस चीज को सुनना है, ठीक है? देखिए, हम जब भी आप ऑनलाइन वर्क में आते हैं ना, ठीक है, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आएंगे, सबसे पहले जो आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो आपको बातें सुनाएंगे, ठीक है? सबसे ज्यादा जो बातें सुनाते हैं वो फ्रेंड्स ही होते हैं, ठीक है? वो आपका स्टेटस देखते हैं या जब उनको पता चलता है कि इसने नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को ज्वाइन किया है, ठीक है, सो वो क्या करते हैं कि आपको बातें सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि तूने भी ये कर लिया है, ये वो, ठीक है? बहुत सारी लोग आपको बहुत ज्यादा, आपके घर वाले ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पास ना तो कोई अर्निंग होती है, ना ही कॉन्फिडेंस होता है, ना ही कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई चीज़ भी नहीं होती, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में आपके फ्रेंड्स, फैमिली आपको बहुत ही ज़्यादा तंग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे, ठीक है? लेकिन आपने उन चीज़ों पर जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना या उन पर आपने ज़्यादा रिएक्ट नहीं
नहीं करना है, ठीक है। आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ कि इनको आपने हल कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वो होता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। अब ये किस तरह से होते हैं, हमें वो रिजल्ट मिल रहे होते हैं जो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किए होते हैं, ठीक है, जो हमारी एक्सेप्टेशन के मुताबिक होते ही नहीं है। अब वो कैसे होते हैं, अब देखिए हमने जब सिस्टम को ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग से हमारे माइंड के अंदर हमने खुद ही एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, क्योंकि हम कोई भी पर्सन अगर इस फील्ड में आता है तो उसमें सबसे पहले उसको डिटेल मिलती है, ठीक है, सारी चीजें वो देखता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कोई अर्निंग प्रूफ देख के या किसी ना किसी चीज से मोटिवेट होकर इसको ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले ही उसके माइंड के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बातें चल रही होती हैं कि मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वो, ठीक है। लेकिन ये माइंड के अंदर एक ही माइंड के अंदर ना हमने एक तरह का एक स्ट्रक्चर जो है बनाया होता है, ठीक है, अपने माइंड के अंदर खुद ये सोचा होता है कि यार मैं ज्वाइन करूंगा, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाऊंगा, अपनी फैमिली में से किसी को ज्वाइन कराऊंगा, इसको ज्वाइन कराऊंगा, मेरी तो टीम बन जाएगी, मुझे अर्निंग आई जाएगी, ठीक है। ये सारी जो होती है हमने ये चीजें अपने माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, आगे वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने फैमिली को बताते हैं, वो आगे से पूछते हैं तू भी ये कर रहा है, तू भी ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आगे से वो इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। सो उस टाइम फिर क्या होता है कि ना तो आपके फ्रेंड ज्वाइन करते हैं, ना है कोई कोई एक आधा फ्रेंड ऐसा होता है जो कि आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है या फिर आपकी बात मानता है, तो वो फिर आपसे कर लेता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, उनका कोई भी फ्रेंड्स भी, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ भी किसी भी मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। सो आपके साथ भी ये चीज होगी, आप जब स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, उसके बाद जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे, ठीक है। आपने सोचा ही नहीं होगा कि मेरे साथ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह के भी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ये चीजें मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो आपको मेटाफोर्स में या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में ज्वाइन होने के बाद, इस फील्ड में कदम रखने के बाद जो मसले मसाइल, जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, वो मसले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि न्यू हैं, ठीक है, बिल्कुल ही न्यू है, उनको तो शायद ये मसले ना आ रहे होंगे। जो लोग थोड़े बहुत ओल्ड हैं उनको मसले तो बिल्कुल आ रहे होंगे, और जो लोग यहाँ पे कामयाब हैं, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें फेस की हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए तो अगर आगे मीन एक मिनट, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है नेगेटिव थॉट्स एंड डीमोटिवेशन, ठीक है। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, ठीक है, आप डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। ऐसा टाइम आ जाता है एक टाइम के आप बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। मीन आप ये सोचने लग जाते हैं यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ, ये कौन सी फील्ड मैंने ज्वाइन कर ली है। मीन इतना ज्यादा आप डिमोटिवेट हो जाते हैं लोगों की बातें सुन के, अपने जो है आपके फ्रेंड्स उनकी बातें सुन के, ठीक है, फैमिली की बातें सुन के, इतने ज्यादा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं कि हमारा उस टाइम ये दिल करता है कि हम इसको वैसे ही छोड़ दें, ठीक है, ये मेरे काम की चीज ही नहीं है, ठीक है, मैं इसको करता ही नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना होता है, इसको छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। इसमें आगे आपने वर्किंग कैसे करनी होती है, क्या आपने इसमें यानी कि कैसे मोटिवेट रह सकते हैं, ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि फर्स्ट 3 मंथ्स आर टू मच डिफिकल्ट। अगर आप मेटाफोर्स का हिस्सा बने हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तो इसमें आपकी लाइफ के जो पहले 3 महीने होंगे, ठीक है, पहले 3 मंथ होंगे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, बशर्ते कि आप उन 3 मंथ्स के अंदर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने ज्वाइन किया और आपने कहा कि ये 3 महीने पहले मेरी मुश्किल है तो चले मैं ये 3 महीने काम ही नहीं करता हूँ, 3 महीने छोड़ देता हूँ, 3 महीनों के बाद आऊंगा। ये चीज नहीं करनी है। अगर आप 3 मंथ पूरे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उस 3 मंथ के अंदर आपको जो मुश्किलात आती हैं, वो जो 3 मंथ होते हैं आपके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसके अंदर आपको फ्रेंड्स बातें सुनाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स बातें सुनाते हैं, इधर उधर, हत्ता के वो लोग भी आपको बातें सुनाते हैं जिन्होंने कभी आपसे कोई दुआ सलाम ही नहीं की होती है, जिन्होंने कभी आपका कोई हाल ही नहीं पूछा होता, वो भी आपको बातें सुनाते हैं, ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, अब ये क्यों मुश्किल होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, हमारे पास किसी किस्म का कोई भी अपने सिस्टम के हवाले से नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ जो 3 होते हैं, क्योंकि जो पहला मंथ होता है उसके अंदर तो आपको कोई इतनी खास अर्निंग आती नहीं है, कोई इतनी बड़ी आपकी टीम नहीं होती है, ठीक है, कोई 1 2 या 2 3 ज्वाइनिंग्स लगती है कुछ लोगों की, ठीक है, और फिर उतनी अर्निंग भी नहीं आती है, उधर से फ्रेंड्स भी बातें सुना रहे होते हैं, फैमिली मेंबर्स भी जो है वो बातें सुना रहे होते हैं कि आपको पहले भी बोला था मोबाइल से पैसे नहीं बंदा कमा सकता, ये वो, ठीक है। सो इस तरह की बातें हमें सुननी पड़ती है। उसके बाद फिर जब दूसरा मंथ आता है, दूसरे मंथ के अंदर भी यही चीज होती है कि वहां पे थोड़ी सी अर्निंग बढ़ती है, थोड़ी सी टीम बढ़ती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट अर्निंग को इतनी खास नहीं होती, उस लेवल की नहीं होती, उस यानी कि जिसमें आप लोगों को या अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों को बता सके कि हाँ मैंने भी अर्निंग की है, वो इतनी खास नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा मंथ होता है,
जैसे ही तीसरा मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें फिर ये होता है कि हमारी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट होती है। लेकिन उस टाइम अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत जो है अर्निंग भी आती है और एक्सपीरियंस काफी सारा हो जाता है। हमें अपने सिस्टम के अबाउट नॉलेज काफी सारा हो जाता है, ठीक है, और हमें टीम वर्क के हवाले से काफी सारा अंदाजा हो जाता है, बशर्ते कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सो जब आपका तीसरा मंथ होता है, फिर आपकी अर्निंग भी काफी सारी होती रहती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके 3 मंथ, ये जो पहले 3 मंथ होते हैं, जब ये गुजर जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम के अंदर जो है इतनी मुश्किलात जो है फेस नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो पहले 3 महीने होते हैं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी पहले जो 3 महीने थे या 3-4 महीने थे बहुत ज्यादा मुश्किल थे। मैंने जब स्टार्ट किया था, तो अगर मैं अपने आपको अपने बारे में बताऊं ना, तो मुझे भी फ्रेंड्स वगैरह ने बहुत बातें सुनाई थी, मेरे जो खुद के फ्रेंड्स थे, ठीक है। फैमिली में भी मुझे फैमिली में इतनी खास बातें नहीं सुननी पड़ी, क्योंकि मैंने फैमिली में इतना खास बताया नहीं था, ठीक है। आप अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आपको जब तक अर्निंग नहीं होती, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड्स को बताएं ना। लेकिन ये होता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जब भी हम इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट सी होती है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑनलाइन वर्क किया, तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है कि हम अपने फ्रेंड्स को बताएं, फैमिली को बताएं, ताकि वो भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं उनको बताऊंगा मैंने भी ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, ठीक है। हम बता तो देते हैं, लेकिन आगे आगे से हमें बातें सुननी पड़ती हैं, ठीक है। मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था ना, मुझे अगर मैं सच बताऊं तो तकरीबन 1 महीना पूरा लगा था, ठीक है। फर्स्ट 1 मंथ के अंदर मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ज्वाइनिंग लगी थी, ठीक है। बिल्कुल सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक ज्वाइनिंग एक पूरे महीने के अंदर मेरी लगी थी। मैं मेहनत भी करता रहा, ठीक है, सारी चीजें करता रहा, लेकिन सिर्फ एक ज्वाइनिंग लगी थी। और उस टाइम पता है क्या था, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे ना वो भी थोड़ा बहुत मीन के नेटवर्क मार्केटिंग के वाले से थोड़ा बहुत जानता था। वो मुझे उसने मुझे पूछा, जब उसको पता चला ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो उसने मुझसे पूछा अभी, हाँ भी काम कैसा जा रहा है सुनाओ। तो मैंने उसे कहा कि मेरी ना अच्छी वर्किंग जा रही है, ठीक है। उसने कहा कितना टाइम हो गया और कितनी आपकी टीम बनी है। मैंने कहा 1 मंथ हुआ है, अभी कोई इतनी खास लर्निंग भी नहीं थी, तो एक ही बंदा ज्वाइन हुआ है। तो उसने ऐसे आगे से हंसने लगा और उसने मजाक में ये कहा, हाँ चलें गुड हो गया, 1 महीने में एक ज्वाइनिंग लगी है, दूसरे में एक लग जाएगी, और तीसरे में फिर आपकी तीसरी ज्वाइनिंग लग जाएगी, चौथे महीने में चौथी ज्वाइनिंग लग जाएगी, तो इस तरह से आपकी लगती रहेगी। तो मजाक में उसने कहा कि बस वो साइड पे हो गया। लेकिन उस टाइम मैंने जब ये चीज सुनी था, तो मेरे बहुत अजीब सा मुझे फील हुआ कि इसने मुझे बात ही किस तरह से किया कि 1 महीने में एक ज्वाइनिंग लगी है। उस टाइम मेरे माइंड के अंदर भी ये चीज गई, हाँ ये सच कह रहा है कि अगर मेरी 1 महीने में एक ज्वाइनिंग लगी है, तो दूसरे में दूसरी लगेगी, फिर तीसरे में ये, तो इस तरह से साल में सिर्फ 12 ज्वाइनिंग लगेंगी, कोई इतनी अर्निंग भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे माइंड के अंदर ये चीज गई, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार इसको छोड़ो, मैं अपनी मेहनत पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो जब मैंने अपनी मेहनत की, और अगर आप मुझे खुद बताएं, अगर मैं उस टाइम उसकी बात को मान लेता या उसकी चीज को सुन लेता और मैं साइड पे कर देता, मैं कहता यार छोड़ो, मैं नहीं कर रहा, ये नहीं मुझसे होगा, 1 महीने में सिर्फ एक ज्वाइनिंग लगी है, तो आज मैं क्या इस मकाम पे होता? नहीं होता ना। लेकिन मैंने उसकी चीज को और उसकी बात को इग्नोर किया, ठीक है। मैंने उसको कहा हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद मैंने मेहनत की, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज इस मकाम पे हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस टाइम उसकी बात पे रिएक्ट कर जाता, ये कहता है यार इसने तो बिल्कुल ठीक कहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आज इस मकाम पे कभी भी नहीं होता, ठीक है। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके जो ये फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, इनको आपने अच्छे से जो है वर्किंग करनी होती है और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका 7 पॉइंट है, यू थिंक यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन। जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं ना, तो जब आपको रिजेक्शंस आती हैं, आपको इधर उधर की बातें सुननी पड़ती हैं, ठीक है, आपसे वर्किंग नहीं हो पाती, आपके अंदर एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, आपके अंदर नॉलेज नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि आपको इस एक टाइम ऐसा आता है, आपको ये फील होने लग जाता है कि यार मैंने तो ना बिल्कुल ही गलत डिसीजन ले लिया था, मैंने इसको ज्वाइन ही नहीं करना था, पता नहीं क्यों मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। फिर इस तरह का भी आपका माइंड बन जाता है, आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल ही रॉन्ग डिसीजन लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आठवां होता है, ठीक है, 8वां पॉइंट है, वो ये होता है कि विदाउट मेंटोर यू कैंट ग्रो। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर इस फील्ड के अंदर, आप अगर किसी और फील्ड को ले लें, उसको तो चले साइड पे कर दें, कोई भी और काम ले लें, ठीक है, उन सबको साइड पे कर दें, लेकिन खास तौर पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आए हैं, तो इसमें अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर नहीं है, आपको सिखाने वाला नहीं है, आपको समझाने वाला नहीं है, तो आप इस फील्ड के अंदर जो है कामयाब नहीं हो सकते हैं, आप इस फील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका अपलाइन होता है या आपका सीनियर होता है, वही एक शख्स होता है जो आपको यहाँ पे कामयाब करता है, ठीक है, जो आपको आगे साथ लेकर चलता है, ठीक है। क्योंकि आप जब जब
डीमोटिवेट होते हैं, जब जब आपको रिजेक्शंस आती हैं, मुश्किलात आती हैं, उस टाइम अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर नहीं है, एक अच्छा अपलाइन नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, तो आप इस फील्ड को छोड़ देंगे। लेकिन आपके पास अगर एक अच्छा अपलाइन है, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मुझे भी बहुत सारी मुश्किलात आई थी, परेशानियां आई थी, ठीक है। मैंने भी ये फील किया था कि यार मैं छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अपलाइन ने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। और उन्होंने मुझे बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ या जो कुछ भी हूँ, सिर्फ अपने अपलाइन की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक मेंटोर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ अपलाइन ही होना चाहिए। मीन आपके पास अगर आपका अपलाइन, क्योंकि ये होता है अपलाइन बिजी भी होते हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं होता किसी वक्त, तो ये नहीं कि आप छोड़ दें, आप कहेंगे मेरा अपलाइन तो मुझे साथ ही नहीं दे रहा। आप कोशिश करें कि आपके अपलाइन की टीम में से अगर कोई अच्छा लीडर है तो आप उसको अपना मेंटोर बना लें, ठीक है। हर बंदे से सीखें आप। मीन के कोई भी आपको पर्सन मिल रहा है ना, तो उसको अपना मेंटोर बना ले, जो आपको टाइम दे रहा है, जो आपको सी से सिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन आपको यहाँ पे सिखाता रहेगा, आप उसकी बदौलत यहाँ पे इजीली कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आप मेटाफोर्स में ज्वाइन है या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, तो आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमें ये इश्यूज आते हैं, हमें ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो हम इन पर काबू कैसे पा सकते हैं, हम इनको हल कैसे कर सकते हैं, हम इनमें से यानी ये इश्यूज अगर हमें आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस करनी पड़ रही हैं, तो हम इसका इसका हल क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू ओवरकम, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो हमारे पास इसका हल क्या है कि हम इसको जो है इस पर काबू पा सकें, ठीक है, और इनको कम कर सकें, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखें, अगर आपको ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो माइंड होता है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपका माइंड बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। आप माइंड को जिस तरह का भी मैसेज दे देना, ठीक है, जिस तरह का भी अपने माइंड को आप बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है आपका, आपकी लाइफस्टाइल, ठीक है, आपकी कामयाबी, आपकी नाकामी, सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके माइंड के ऊपर, ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ऊपर। अगर आपका माइंडसेट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एक दिन काम करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, छोड़ देंगे, आपसे फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपने अपने माइंडसेट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, तो आप अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वर्किंग नहीं भी करते हैं ना, तो छठे दिन, 7वें दिन आपका माइंड आपको मैसेज देता है कि यार आपने वर्किंग करनी है, ठीक है, आपने यहाँ पे मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर आपको हर मसला जो है उसका हल मिलता है, हर इश्यूज का आप फेस कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, आपका माइंडसेट ही इस तरह का है कि आपने 2 दिन, 3 दिन का टारगेट बनाया, या फिर आपने सेट किया कि मैंने इस फील्ड से इतना पैसा कमाना है, या इस फील्ड से मैंने ये चीज अचीव करनी है, आपने ये अपना टारगेट बनाया, लेकिन आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना वर्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप हिम्मत हार जाएंगे और आप छोड़ देंगे, ठीक है। आप कहेंगे यार मुझसे नहीं हो पाए, हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका माइंड आपको खुद मैसेज देगा कि नहीं यार, हमने ये अपना टारगेट जो है सेट किया था, तो इसको अचीव भी करके दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है। कभी भी अपने माइंडसेट को आपने जो है इतना कमजोर नहीं बना लेना है, ये नहीं सोचने लग जाना है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी, हमेशा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अब माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कोशिश करें कि आप हमेशा मोटिवेट रहा करें। मोटिवेट कैसे रहना है कि आप मोटिवेशन वीडियोस देखा करें, अपने स्टेटस पे मोटिवेशन वीडियोस लगाया करें। बहुत सारे लोगों ने दुखी शायरी लगाई होती है, ठीक है, इस तरह के स्टेटस लगाए होते हैं। फिर उससे क्या होता है, आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। ये जो आप स्टेटस वगैरह लगाते हैं ना, रोने धोने वाले, ठीक है, इससे जो होता है ना, आपके माइंड के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, ठीक है। हमेशा जब आपके स्टेटस एक प्रोफेशनल वे में होंगे, आपके स्टेटस जब एक मोटिवेशन होंगे, ठीक है, उससे आपको हमेशा आपका माइंड जो है वो स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है ट्रू ड्रीमर्स, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना कोई ड्रीम सेट किया है, ठीक है, आप अपना कोई ख्वाब रखा है आपने कि मैंने इस सिस्टम से, मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ड्रीम है, तो मैंने ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। उसके लिए आपका ये ख्वाब जो है, इसको अचीव करने के लिए आपका सच्चा होना जरूरी है, ठीक है। मीन आपने अपने इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप आज एक ड्रीम बनाए कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सिस्टम से बाइक ले ली है, ठीक है, अपने पैसों से इस सिस्टम से बाइक ले ली, आपने अपना एक ड्रीम सेट किया, ठीक है, आपने मेहनत की, काम की, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले, आपको रिजेक्शंस मिली, आपने कहा नहीं यार छोड़ो, बाइक नहीं आ रही, हम साइकिल ले लेते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने अगर अपना एक
ड्रीम रखा है तो वो हमेशा उसको सच करके भी दिखाएं, ठीक है। हमने यहाँ हमेशा जो है अपने ट्रू ड्रीम रखा करें, ठीक है। सो जब आपके ड्रीम ट्रू होंगे तो फिर आप उसको अचीव भी कर सकेंगे, लेकिन अगर आपका ड्रीम ही सच्चा नहीं है, ठीक है, सो आप इसमें आपको वो प्रॉब्लम्स फेस जो करनी पड़ रही है, ठीक है, फिर वो आपको लगातार ही करनी पड़ेगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही जो है फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस पर काबू पा लेते हैं ये प्रॉब्लम्स पर, ठीक है, जो चीजें मैं आपको आगे चल के बताने जा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आप काबू पा लेते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं तो इनका हल भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, ये यकीन करें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी देखें एक तरह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं ना, तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखें आपने अगर अपने एक घर के अंदर एक पौधा लगाया है या कोई भी दरख्त लगाया है, ठीक है, अगर आप उसको डेली बेस पर पानी दे रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो कुछ ही टाइम के अंदर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आपको फल भी देगा और वो आगे आपको नजर भी आएगा कि हाँ मैंने इस पर मेहनत की थी। और अब देखिए आपने मेहनत कैसे की थी, कंसिस्टेंसी के साथ की थी, ठीक है। अगर आप उसको एक दिन पानी दिया, दूसरे दिन पानी दिया, ठीक है, 3 दिन देते रहे, एक हफ्ता आपने पूछा ही नहीं, उसके बाद फिर आए आपने, फिर तो वो मुरझा जाएगा ना, ठीक है, फिर वो चीज नहीं रहेगी। लेकिन आप जब कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। अब देखें एक पत्थर है ना, पत्थर, उसके ऊपर अगर आप एक कतरा गिराए ना पानी का तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप दूसरा गिराएं उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप तीसरा गिराएं उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हत्ता कि अगर आप उस पे 1000 कतरे भी गिराते हैं ना पत्थर के ऊपर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर 1000 कतरे आप कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर गिराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसके ऊपर बार बार कंसिस्टेंसी के साथ कतरे गिराए जाएंगे, तो उस पत्थर के ऊपर वो जो पानी है वो भी अपना निशान छोड़ जाएगा। तो ये पावर होती है कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, तो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। ये बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की बात है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम जब भी काम कर रहे होते हैं हमसे कंसिस्टेंसी से काम हो ही नहीं रहा होता है, ठीक है। हम 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथे दिन फिर छोड़ देते हैं, हम कहते हैं यार परसों कर लेंगे, ठीक है। परसों करते हैं, परसों टाइम आता है, चलें यार इससे अगले दिन कर लेंगे। तो ये चीज हमेशा आपने अपना एक रूल बना लेना है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, छोड़ना नहीं है। थोड़ा कर लें लेकिन डेली बेस पर करें, ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन आप सारा कर लें और दूसरे दिन पूछे ही नहीं, लेकिन डेली बेस पर करेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे पॉइंट आ जाता है हार्ड वर्क। देखिए हार्ड वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी फील्ड के अंदर है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मान लिया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, आपके अंदर आपके सिस्टम के अबाउट नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई भी चीज नहीं है, दुनिया की कोई चीज नहीं है आपके अंदर, लेकिन आप किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी काम के अंदर, कहीं पर भी कामयाब होना चाहते हैं, तो उसका एक ही चीज है उसकी, कि आप हमेशा हार्ड वर्क करें, ठीक है। क्योंकि हार्ड वर्क जहां पर भी आप करते हैं ना, ठीक है, आप जहां पर भी मेहनत से कोई भी काम करते हैं, यकीन करें आप कोई भी काम करें ना, उसके अंदर आप टोटली अपनी एक शिद्दत के साथ, ठीक है, लगन के साथ जब आप उसको काम को करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, आप कामयाब भी होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला अपने बंदे की मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। आपके पास कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई चीज नहीं है, सारी चीजें साइड कर दें। एक चीज होनी चाहिए, आप हडरामी नहीं करें, आप हमेशा हार्ड वर्क करें, ठीक है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे ना, जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला भी आपको नवाजता है, जरूर देता है, ठीक है। और ये चीज आपने हमेशा करनी है कि अगर आप मेटाफोर्स में हैं या किसी भी फील्ड के अंदर हैं, तो हमेशा कोशिश करनी है कि आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, ठीक है, क्योंकि मेहनत का फिर आपको रिजल्ट भी लाजमी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अदर मैंने इसलिए लिखा है कि देखिए आप जब भी आप इसमें अपने फील्ड में आए हैं तो हमेशा आप सीखने की कोशिश करें, ठीक है। चाहे आप अपने अपलाइन से सीखें, उनके अपलाइन से सीखें, अपने डाउनलाइन से सीखें, अपने डाउनलाइन के डाउनलाइन से सीखें, डायरेक्ट से सीखें, इनडायरेक्ट से सीखें, कहीं से भी सीखने को आपको मिल रहा है ना, लर्निंग कहीं से भी मिल रही है, आप उसको छोड़े नहीं, ठीक है। हर जगह से लर्निंग लें, ठीक है। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप यहाँ पे हमारे जूम सेशंस होते हैं, एक 3 बजे होता है, एक 8:30 बजे होता है, ठीक है। तो हमेशा जो है आप लर्निंग लिया करें, लर्निंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाएं, ठीक है।
कहीं पर भी चले जाएं तो वहां पे सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो हर फील्ड के अंदर कोशिश किया करें कि आप सीखा करें, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदा होगा। और हमेशा आप एक न्यू पर्सन से सीखा करें, ठीक है। यकीन करें, हमें जितनी लर्निंग मिलती है ना उन लोगों से जिनको हम कुछ भी नहीं मानते, हम क्या कहते हैं, यार इसको तो बोलना ही नहीं आता तो मैं इससे क्या सीखूंगा। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। आपने हर इंसान से सीखना है, हर इंसान से चीजें सीखे। मैंने अगर आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये जो चीजें मैंने सीखी है, तो मैंने ज्यादातर उन लोगों से सीखी है जो कि मेरे डाउनलाइन है, ठीक है, जो मेरे इनडायरेक्ट लोग हैं। मैंने अपने इनडायरेक्ट लोगों से ही सीखे हैं, और डायरेक्ट लोग उनसे ज्यादा चीजें सीखी हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक मुख्तलिफ टैलेंट होता है, हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो उस इंसान के पास नहीं होती है, जिसको आप बहुत कुछ मान रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल ही आपको लगता है यार इसके पास तो कुछ भी नहीं, इसको तो बोलना ही नहीं आता, आपको वो इंसान एक ऐसा जुमला दे जाता है या कोई ऐसी चीज दे जाता है जो कि आपको कोई और पर्सन नहीं दे सकता है, ठीक है। सो हमेशा दूसरों से सीखा करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है छठा पॉइंट है, नेवर एज्यूम दैट आई नो एवरीथिंग। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कभी भी ये फील नहीं करने लग जाना कि यार मैं सब कुछ जानता हूँ। हम क्या करते हैं, ये जूम सेशन होता है ना, तो आपको अगर अपलाइन अपना बताया कि यार ये जूम सेशन है या हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ज्वाइन कर लें। आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं यार इसका टॉपिक क्या है। जब आपको पता चलता है कि ना इसका टॉपिक ये है, आप कहते हैं यार ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, छोड़ो ये नहीं करते, नेक्स्ट करते हैं। तो ये चीज नहीं करनी है, ये बहुत ही ज्यादा आप गलत चीज करते हैं जब ये आप ये फील करने लग जाते हैं ना कि यार मुझे सब कुछ आता है। यकीन करें, आपको कुछ भी नहीं आता होता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज आपने नहीं सोचनी है कि आपको सब कुछ आता है। कहीं पर भी आप जा रहे हैं ना, तो अपने माइंड से, कहीं पर भी आप सीखने के लिए जा रहे हैं, अपने माइंड से पहले वाली सारी चीजें निकाल दें। आप ये सोचकर अपने माइंड को ये लेकर बैठेंगे यार मुझे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। जब आपके माइंड के अंदर ये चीज होगी ना कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो यकीन करें आपके पास इतनी ज्यादा लर्निंग्स आ जाएंगी, आप इतना ज्यादा सीखने लग जाएंगे। अब आपने जूम सेशन हमारा होता है 3 बजे, ठीक है। आपने अगर 3 बजे वाला टॉपिक देखा है कि यार ये वाला टॉपिक है सोशल मीडिया पर है, ठीक है, या फिर फेसबुक पर है या व्हाट्सएप पर है, आप ये सोचते हैं कि यार मुझे तो ये पता है कि लीड कैसे जनरेट करनी, आप पीछे हट जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे मैंने ये अटेंड नहीं करना है, मुझे पता है। लेकिन अगर आप उस टाइम आपका माइंड ये होगा यार मुझे इसका नहीं पता है, तो मेरे पास तो इसकी लर्निंग नहीं है, मैं ये लाजमी लूंगा। जब आप वो सेशन अटेंड करेंगे, आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, कुछ ऐसी न्यू चीजें आ जाएंगी जो पहले आपके माइंड के अंदर नहीं थी, ठीक है। सो हमेशा ये चीज का ख्याल रखा करें कि आपने ये नहीं सोचना कि आपको बहुत कुछ आता है या आपको सब कुछ पता है, ठीक है। हमेशा वही लोग फंसते हैं जो खुद के ऊपर गरूर कर लेते हैं, ये चीज सोचते हैं कि मुझे तो सारी चीजें पता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये चीजें मैंने आपको गाइड करनी थी कि कुछ पॉइंट्स कि आपने, अगर आपको ये इश्यूज आ रहे हैं तो इनको आपने हल कैसे करना है, ठीक है। सो लास्ट पे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आपने एक जुमला देखा होगा, सक्सेस ओनली रिक्वायर्स हार्ड वर्क इन द राइट वे, ठीक है। एक तो कामयाबी हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, लेकिन हार्ड वर्क भी वो जो राइट वे में हो, गलत वे में नहीं करना होता है, ठीक है। हमेशा राइट वे में आप अपनी जो है मेहनत करें और काम करें, आपको फिर रिजल्ट भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहे होते हैं, 100% दे रहे होते हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही होती है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं मिल रहे होते हैं। क्योंकि देखें, आप जब कामयाबी कर रहे हैं, जो है टोटली मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं, शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आपको अल्लाह ताला आजमा रहा है। अल्लाह ताला ये सोच देख रहा है कि अगर मैं इस बंदे को ये मकाम देता हूँ या ये मैं कामयाबी इसको देता हूँ, तो क्या ये बंदा इस कामयाबी के लिए इस मकाम के काबिल है भी या नहीं है, ठीक है। अब देखें, आप पहले ही दिन मेटाफोर्स पे ज्वाइन होते हैं, पहले ही दिन आप अपने साथ 100 डायरेक्ट ज्वाइन करवा लेते हैं। 50 फॉर एग्जाम्पल, आप पहले दिन ज्वाइन हुए, अपने साथ आपने 50 लोगों को ज्वाइन करा लिया, ठीक है। पहले ही दिन आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो 50 लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। जो चीजें आपको मिलती हैं मेहनत करने से, आपको रिजेक्शन से जो चीजें फेस करनी, जो चीजें आपको सीखने को मिलती हैं रिजेक्शन से, ठीक है, जो चीजें आपको लोगों की बातें सुनने से मिलती हैं, वो चीजें आपको कभी भी ना तो किसी जूम सेशन में सीखने को मिलेगी, ना ही कभी आपको किसी यूट्यूब से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सो जब भी आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने से, लगातार मेहनत करते रहने से भी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो ये नहीं सोचे कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट है या मेरे अंदर कोई ऐसी चीजें मुझे नहीं मिल रही है। उस टाइम ये सोचे कि यार अल्लाह ताला आपको आजमा रहा है, अल्लाह ताला ये देख रहा है कि क्या ये बंदा मेरी इस कामयाबी के, या जो चीज मैं इसको देने जा रहा हूँ, जो मकाम देने जा रहा हूँ,
क्या इस मकाम के ये काबिल है भी या नहीं है, ठीक है? सो ये चीज़ बहुत ही बुरी होती है कि आप अगर ये सोचने बैठते हैं कि यार मेरे अंदर ये फ़ॉल्ट है या मेरे अंदर या मुझे ही नहीं मिल पा रहा है, सारे मेरे सीनियर्स को मिल रहा है, वो कामयाब हो रहे हैं, मैं ही नहीं हो रहा हूँ। तो आप बार-बार इसीलिए नाकाम हो रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा है, ठीक है? आपको बार-बार जब आज़माएगा ना तो आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको उस कामयाबी के लिए चाहिए होता है, ठीक है? सो जब आपको वो कामयाबी मिलेगी, ठीक है? तो आपके अंदर ऑलरेडी अगर वो एक्सपीरियंस है कि आप उस कामयाबी को बरकरार रख सकें, ठीक है? तो फिर आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये मीटिंग आज की अच्छी लगी होगी, ठीक है? और इसी तरह से आप सारे सेशंस जो है अटेंड करते रहा करें, ठीक है? और मीटिंग्स लेते रहें। इंशाल्लाह आपको आगे चल के भी हम सारी चीज़ें गाइड करेंगे। अभी हमारे 3 दिन है, ठीक है? कल चौथा दिन है, कल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो टाइम बहुत ही शॉर्ट था, तो अभी जस्ट 1 मिनट रह गया, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है? सो आपने क्या करना है, जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई, इनको नोट करना है। नोट करने के बाद आपने इन पर जो है इम्प्लीमेंट भी करना है, इनको फॉलो करना है, ठीक है? यकीन करें आज का जो सेशन है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी बंदा हरा नहीं सकता या आप यहाँ पे नाकाम नहीं हो सकते हैं, ठीक है? सो इन चीज़ों को फ़ॉलो करना आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक लाज़मी देना है और अपने अपलाइन से भी आप जो है कनेक्टेड रहा करें हमेशा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन नहीं है या आपके पास एक मेंटर नहीं है, तो आप इस फ़ील्ड के अंदर कामयाब कभी भी नहीं हो सकते हैं। एक अकेला बंदा यहाँ पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, ठीक है? सो अपलाइन के साथ आप कनेक्टेड रहा करें, उससे सीखते रहा करें, समझते रहा करें क्योंकि वो आपसे पहले इस फ़ील्ड के अंदर आया है, ठीक है? सो जो बंदा आपसे पहले इस फ़ील्ड में आ चुका है, इट्स मीन कि वो आपसे ज़्यादा जानता है, ठीक है? सो कोशिश क्या करें कि अपने आपने से पहले जो लोग आए होते हैं उनसे भी सीखा करें और जो आपके बाद आए हैं, जो आपके इनडायरेक्ट हैं, उनसे भी सीखा करें, ठीक है? सो आई होप कि आप सबको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी। तो आज का सब्सक्राइब सेशन माय यूट्यूब सेशन हम यहीं चैनल पे डॉक्टर अटेंड करते बलवीर हैं ऑफिशियल। और आप लोग यहाँ पे लीव कर सकते हैं, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह।